के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, चलिए आज ज्योतिष की कुछ यादें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत पुरानी बात है। गुजरात के एक छोटे से गांव में हम यज्ञ करने के लिए गए थे। वहाँ पर लगभग 50-60 पंडित लोग इकट्ठा हुए थे। हम लोग अहमदाबाद से गए थे, बाकी इधर उधर से पंडित आए थे। यज्ञ के जो आचार्य थे वो हमारे मित्र जो हमें ले गए थे, उनके काफ़ी नज़दीक किया थी। 5 दिन का यज्ञ था, दूसरा दिन हुआ था। तभी जो मित्र हमें गांव में ले गए थे, उन्होंने हमको बुलाया फलाहार के टाइम पे। दोपहर को लगभग 1:30 बज रहे थे। एक रूम के अंदर यज्ञ के आचार्य बैठे हुए थे। नाम था भीमाशंकर जोशी। अब भीमाशंकर जोशी उस क्षेत्र के माने हुए पंडित थे। उन्होंने हमारे मित्र से पूछा था कि अहमदाबाद से इतने सारे पंडित लोग आए हैं, ज्योतिष के विषय में किसी को कुछ विशेष ज्ञान हो तो बताओ। हमारे मित्र ने कहा था कि सुमन भाई शास्त्री हैं, जिनके पास अध्यात्म भी है, ज्योतिष भी है और शास्त्रों का काफ़ी अध्ययन किया है। वो कुछ प्रकाश डाल सकते हैं। जब हम गए, दोनों गुरुओं का चरण स्पर्श किया, बैठ गए। हम पर छोटे पंडित थे ना। तब उन्होंने कहा, हमारे मित्र ने परिचय कराया, ये भीमाशंकर जोशी हैं, यज्ञ के आचार्य हैं। इन्हीं के बुलावे में हम सब लोग आए हैं, तो आपसे कुछ ज्योतिष के विषय में चर्चा करना चाहते हैं। मैं कहा ठीक है। उन्होंने अपनी कुंडली सामने रखी और कहा, सुमन भाई ये बताओ कि मुझे संतान का सुख है या नहीं। 40-45 साल की उम्र थी। संतान का सुख के लिए प्रश्न करते हैं, यानी कि संतान नहीं है, ऐसा मेरे दिमाग में आया। मैंने कुंडली देखी और कहा, संतान तो दो है आपको, एक लड़का एक लड़की, लेकिन लड़का का सुख आपको नहीं मिलेगा। लड़की का भी सुख कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो सही। तब उन्होंने बताया, शादी होने के 5 साल बाद एक लड़का हुआ था। 2 साल का लड़का हुआ तो घर के आंगन में जो कुंडी थी पानी की, उस कुंडी में वो गिर गया और मर गया। उसके बाद कोई संतान हुई नहीं। अब क्या संभावना है? मैंने कहा, अब लड़की होगी, और लड़की ऐसे नहीं होगी, इसमें आपको भगवती की उपासना करना पड़ेगा, और भगवती की उपासना करेंगे तो लड़की अवश्य होगी। उन्होंने कहा, किस प्रकार? मैंने कहा, दुर्गा सप्तशती है, इसका विधिवत पाठ करिए, उसके बाद दशांश हवन करिए, तर्पण मार्जन करिए, ब्रह्म भोजन कराइए, और भगवती बहुत जल्दी खुश हो जाएगी। आप पंडित हैं। उन्होंने वैसा ही किया था। दुर्गा सप्तशती का उन्होंने शुरू किया, और विद्वान तो थे ही, कोई ज़्यादा सिखाने की आवश्यकता थी नहीं, लेकिन मार्गदर्शन परमात्मा किसी न किसी रूप में हमें देता है। दुर्गा की उपासना किया, और 12 महीने के अंदर ही उनकी पत्नी गर्भवती हुई और एक लड़की का जन्म हुआ। उसका नाम ही उन्होंने दुर्गा रख दिया। समय बीतता जाता है,
दुर्गा बहुत ही प्यारी लड़की थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी। माँ बाप के एक ही संतान थी तो लाड प्यार में भी पाली हुई थी। लेकिन दुर्गा जब 18 साल की हुई तब उसका दिल एक पटेल के लड़के के साथ लग गया। पंडित जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। दुर्गा मानने को तैयार नहीं थी। उस समय पंडित जी ने हमें फिर से बुलाया था बेटी को समझाने के लिए। हम गए थे, बेटी होशियार थी। हमने कहा अगर डायरेक्ट किसी मना करेंगे तो ते मानेगी नहीं, जब बाप की नहीं मानती हमारी क्या मानेगी। तब हमने उसको एक मंत्र की उपासना करने के लिए कहा, समाज के सारे बंधन टूट जाएंगे, तुम्हें विजय मिल जाएगी, इस मंत्र का जाप किया करो। और उसने मंत्र का जाप शुरू किया। मित्र, धीरे धीरे उसके दिल में ज्ञान की ज्योति जगी, समाज के नियमों को समझ सकी। और एक दिन आकर के अपने पिताजी से बोली कि ब्राह्मण का कोई अच्छा लड़का ढूंढिए, ये लड़का मेरे योग्य नहीं है। पंडित जी बहुत खुश हुए थे, हमको फोन किया था। ऐसी ही कुछ बातें होती हैं, ऐसी ही कुछ उलझनें होती हैं जो सोच समझ करके निकालना पड़ता है। ये जवाबदारी ज्योतिषी की होती है। सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रख करके ही जजमेंट दिया जाए। 9825200108 पर फोन करके कुछ भी पूछिए। चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लीजिए। जय बोले, अपना ध्यान रखो।